हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एरिया लेसन का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें मैं जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चंस मैं आज कवर करने वाली हूँ। और एक बात कि आपने अगर मेरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट समझाए थे, तो वो कंसेप्ट आज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं जो भी स्टेट बोर्ड के वीडियो डालती हूँ रेगुलर मैथ्स के, वो भी वीडियो आप देखा करो। आप क्या करते हो, आप वो वीडियो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो मेरे वीडियो देखते हैं, बाकी स्टूडेंट्स बस एनएमएमएस के वीडियो देखते हैं। एक बात आप याद रखो, आपको मेरे रेगुलर मैथ्स के भी वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं उसमें बहुत डिटेल कंसेप्ट समझाती हूँ, ईच एंड एवरी बेसिक से लेकर। और मैं हमेशा बेसिक से ही जाती हूँ जब भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको समझे। ओके, सो आप वो रेगुलर मैथ्स के वीडियो अवॉइड मत किया करो, क्योंकि क्या होता है, रेगुलर मैथ्स के जो वीडियो के कंसेप्ट होते हैं वो कंसेप्ट हम एनएमएमएस के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज करते हैं। अगर आप वो वीडियोज इग्नोर कर दोगे तो आप यहाँ पे मैं आपको क्या सिखा रही हूँ आपको नहीं समझेगा। इसलिए मैंने अभी तक जितने भी रेगुलर मैथ्स की वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो वीडियोज जाके विजिट करो। ओके, उसमें मैंने डिटेल कंसेप्ट समझा है, वही कंसेप्ट आपको एनएमएमएस में भी काम आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रैक्टिस सेट के भी जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं नंबर चेंज करके, राइट। ऐसा भी हो सकता है ना, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ये एनएमएमएस की बुक के जो कुछ क्वेश्चंस दिए वही सेम सिमिलर पैटर्न के नंबर चेंज करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए कोई भी वीडियो आप इग्नोर मत करो। देन स्टूडेंट डाउट सॉल्विंग सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस के डाउट ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं, तो आप वो भी वीडियोस विजिट किया करो, सो दैट आपको डाउट नहीं रहेगा कोई कंसेप्ट में। ओके, तो अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो क्या दिया है, अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी ये जो ट्रायंगल आपको ABC दिख रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल दिया है हमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या, जिसकी तीनों साइड सेम होंगी। मतलब अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो ये पूरा BC भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये AC भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, राइट। और हमें ये सर्कल दिया है, राइट। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें एक AD या तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, या तो आप मीडियन भी कंसिडर कर सकते हो। सो बेटर वे, इंस्टेड ऑफ डूइंग द परपेंडिकुलर, हम मीडियन एज ए मीडियन ही इसको कंसिडर करेंगे। क्योंकि आपको अगर याद होगा तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स के मैंने जो कुछ कंसेप्ट समझाए थे उसमें मैंने इक्विलैटरल के लिए भी समझाया था। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही लाइन होती है, और उनका सेंटर एक ही होता है, ऑर्थो सेंटर। मतलब उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है और सेंट्रॉइड होता है वो एक ही होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, राइट। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में कंसेप्ट समझाया था। तो अभी ये जो AD है, यहाँ पे मैंने ये मीडियन ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर का साइन हटा दो, AD को हम मीडियन कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखो अभी आपको अगर याद है तो AD अगर मीडियन है तो ये BC को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, राइट। मतलब क्या, BC अगर 6 सेंटीमीटर दिया है तो ये BD3 हो जाएगा और ये DC3 हो जाएगा। मतलब दिस मीडियन डिवाइड द सेगमेंट अपोजिट टू दिस वर्टेक्स इन 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। मतलब ये BD और ये DC दोनों 3-3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, राइट। इतना समझ गया। देन सेकेंड कंसेप्ट, सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो 2 बड़ा पार्ट 1 छोटा पार्ट, राइट। सो ये पूरा जो हो जाएगा, इसको हम का वैल्यू, मतलब इसकी लेंथ तो हम अभी निकालेंगे। मतलब यहाँ पे आप ऑल्टीट्यूड भी समझ सकते हो, इसको ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। या तो आप AD को ऑल्टीट्यूड कंसिडर भी कर सकते हो और इसको मीडियन भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो अभी ये जो AD हो गया, ADB, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये AD का मेजरमेंट निकालना है। क्यों AD का मेजरमेंट निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें यहाँ की रेडियस फाइंड आउट करनी है। अभी एरिया हमें किसका पूछा है, शेडेड रीजन का पूछा है। शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया से मैं ये सर्कल के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया से अगर इतना वाला पोर्शन में निकाल दूं तो मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा, राइट, है ना। तो मुझे सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन मुझे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर ट्रायंगल के एरिया से मुझे सर्कल का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा
ये शेडेड रीजन का एरिया, राइट। तो उसके लिए मुझे एडी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूजिंग दिस लेंथ ऑफ एडी हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि हमें सर्कल का रेडियस दिया नहीं, हमें बस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ही दी है, राइट। तो अभी ये हमें हमारा बेसिक नॉलेज जो है वो यूज करना है। कलेक्टिवली नॉलेज जो हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ाती हूँ मैं आपको वीडियो को दिखाते टाइम, तो वो नॉलेज आपको ये ऐसे टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डी बी ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के हम ए डी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्या इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, ओके, हाइपोटेनस कौन सा है इसका, ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। ये बी डी 3 हो गया, मैंने आपको समझाया ना कि ए डी अगर मीडियन है तो ये बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो बी डी इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और डी सी 3 हो जाएगा, और ये कंप्लीट बी सी 6 है। 6 कहाँ से, क्योंकि हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दी है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो ए बी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी क्या है 3 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। अभी 36 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 9, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √27। अभी √27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने कहा था ऐसे 9 इंटू 3 एक स्क्वायर लेना है, तो ये 9 बाहर आ जाएगा, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3√3 सेंटीमीटर, राइट। एडी की वैल्यू आ गई हमारी अभी 3√3 सेंटीमीटर। अभी हमें रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओके, ये एडी की वैल्यू हमें मिल गई, बट अभी हमें एक कंसेप्ट यूज करना है, क्या कि ये जो मीडियन है ये इसको सेंट्रॉइड जो है वो ये मीडियन को क्या करता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 3R हो गया, ऐसे कंसिडर करेंगे हम, क्या हो गया 3R टोटल, R मतलब ये पूरा ऐसे रेडियस जैसे कंसिडर करेंगे हम, ये कितना हो गया 3R, तो 3R और एडी की वैल्यू हमारी क्या आई है, मतलब ये एडी की वैल्यू को ही हम 3R कंसिडर करेंगे, ओके, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है इसीलिए। तो एडी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3√3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3R, राइट। तो देयरफॉर R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3√3/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा रेडियस हमें क्या मिल गया √3 सेंटीमीटर, राइट। अभी रेडियस हमें मिल गया, देखो आप ऐसा बोलोगे कि ये एडी की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है, तो हमें एडी इज इक्वल्स टू 3R कंसिडर करने की जरूरत क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करनी है, राइट। और रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें ये पूरे सेक्शन को मतलब एओ और ओडी को मिला के रेडियस ये पूरा सेगमेंट बना है, और ओडी जो है ये ओडी वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये दिस इज नथिंग बट द रेडियस है, राइट। और हमें ये कंप्लीट पोर्शन दिया है ना, तो उसको निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, ओके। तो यूजिंग दिस हमें आर की वैल्यू क्या मिली है √3 सेंटीमीटर। अभी हमें रेडियस की वैल्यू मिली है, तो हम इजीली सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हमें साइड ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या आएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। तो साइड कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो √3/4 इंटू 6 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, राइट। तो 4 9 जा 36, 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा क्या आया 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हमें एरिया किसका निकालना पड़ेगा सर्कल का, और फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से हम सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा ये शेडेड रीजन का एरिया,
राइट। तो रेडियस हमें मिल गई, कितनी आई हमारी, √3 आई। तो यूजिंग दैट हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, πr²। तो 22/7 इंटू √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 ही आएगा। 22/7 कैसे आएगा √3 का स्क्वायर, देखो √3 इंटू √3 क्या आएगा, √9, और √9 क्या है, 3, इसीलिए। तो 22 इंटू 3 66, 66 डिवाइडेड बाई 7 करो, कितना आएगा तो ये कितना आएगा, 66 डिवाइडेड बाई 7, 7 9 जा 63, 6 माइनस 3 3, यहाँ पे पॉइंट दिया, यहाँ पे 0, 7 4 जा 28, 10 माइनस 8 2, 7 2 जा 14, 9.42 हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे इसकी, 9.42 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया से सर्कल के एरिया को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे देन हमें शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, राइट। अभी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें 9√3 दिया है, तो 9√3 में से 9.42 कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं कर सकते। √3 की एक वैल्यू होती है 1.732, हमें वो वैल्यू यूज करनी है यहाँ पे, ओके। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो पहले क्या करो, 1.732 इंटू 9 कर दो, क्योंकि 9√3 मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय √3 इसका मीनिंग होता है। 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 7 जा 63, 63 प्लस 2 65, कैरी 6, 15, 15.57 ये वैल्यू आ गई। और एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, 9.42, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, क्या आएगा, यहाँ पे होते 15.57 माइनस 9.42, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 4 1, 15 माइनस 6.15, ओके। तो हमारा आंसर आ गया 6.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, मतलब शेडेड रीजन का एरिया कितना है, 6.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए इसे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्या दिया है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 100%, अगर सर्कमफरेंस 100% से अगर हमने बढ़ा दिया, देन व्हाट परसेंट इंक्रीज विल बी इन इट्स एरिया। तो मतलब क्या, अगर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल अगर हमने बढ़ा दिया तो एरिया के ऊपर उसका क्या असर होगा, मतलब एरिया कितने % से बढ़ेगा, इतना समझ गए। तो सबसे पहले ऐसे टाइप की क्वेश्चन करने के लिए आप एक चीज समझो कि सर्कमफरेंस और एरिया ऑफ सर्कल दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, और वो कौन सी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो सबसे पहले देखो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अगर मैं ये r को ये साइड में लेके जाऊँ तो C/r इज इक्वल्स टू 2π। दिस पाई इज कांस्टेंट, दिस 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो हमने वेरिएशन में पढ़ा था डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। तो अगर x/y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे है कि C/r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है कि अगर सर्कमफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज होगी सेम क्वांटिटी से। मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये मैंने डायरेक्ट वेरिएशन के कंसेप्ट के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, विथ एग्जांपल भी किया था। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि रेगुलर मैथ्स के जो मेरे वीडियोस होते हैं वो आप स्किप मत किया करो। वो वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में कंसेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ, और वही कंसेप्ट आपको देखो NMMS के एग्जाम में क्या होता है, कलेक्टिवली कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस होते हैं। तो वही क्वेश्चंस अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, अगर आपके प्रैक्टिस सेट के बेसिक
सब क्लियर होंगे तब आप जाके ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और हो सकता है आपको प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आप ऐसे अजम्पशन मत करके चलो कि आपको सिर्फ एनएमएमएस की बुक में जो दिए वही क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल में से भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाए, आपके उतने भी मार्क्स कवर हो सकते हैं, राइट। इसलिए जो रेगुलर मैथ्स की वीडियो होते हैं वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व किया है मैंने कि बस एनएमएमएस के वीडियोस के ऊपर ही बहुत सारे व्यूज होते हैं। मेरे रेगुलर मैथ्स के मतलब वीडियोस की कोई देखता ही नहीं है। कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जो देखते हैं वीडियोस वो। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलर मैथ्स के भी वीडियो देखा करो, सो दैट आपका जो बेसिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ मैं बहुत बेसिक से समझाती हूँ, और वही बेसिक आपको ये ऐसे डिफिकल्ट ट्विस्टेड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम आने वाला है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे। ओके, तो अभी देखो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R दिया है, तो अभी एरिया इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई। मतलब यहाँ पे भी सेम रिलेशन है। अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगी, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं रेडियस बढ़ रही है तो एरिया भी बढ़ रहा है। तो दोनों में चीज कॉमन क्या है, रेडियस है, क्योंकि हम एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं। उसी सर्कल का सर्कमफरेंस है, उसी सर्कल का एरिया है, राइट। तो देखो, तो मैंने लास्ट टाइम जब आपको समझाया था कि अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है मतलब कैसे उसको बढ़ा दो। मतलब अगर आपको बोला कि 50% से कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो आप 100 में 50 ऐड कर दो, मतलब 150% हो जाएंगे। अगर कोई 60% से इंक्रीज हो रही है तो 100 में 60 ऐड कर दो, मतलब 160% से वो इंक्रीज हो जाएगा। कोई चीज डिक्रीज हो रही है, अगर 20% से डिक्रीज हो रहा है ऐसा अगर हमें कहा, तो 100 माइनस 20 कर दो, कितना आएगा, 80 आएगा। देखो, इंक्रीज हो रहा है तो 100 में ऐड कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो 100 में सब्सट्रैक्ट कर दो, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज। ओके, मैं ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ कि अगर परसेंटेज इंक्रीज बोल रहे हो कि 20% इंक्रीज हुआ, मतलब क्या, 100 प्लस 20 परसेंटेज के टाइप में हम ऐड करेंगे 100 में से। नॉर्मल दिया होगा तो फिर आपको वो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि सरकमफरेंस 100% से इंक्रीज हुआ। जैसे कि मैंने आपको कहा अभी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर सरकमफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली रेडियस भी 100% से ही इंक्रीज हो जाएगी, राइट। 100% से ही इंक्रीज हो जाएगी। ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 100% से इंक्रीज। मैंने क्या कहा, 100 में हम ऐड करते 100% से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 200%। 200% अपॉन R% ऑफ R, मतलब रेडियस कितने से बढ़ी, देखो 200 अपॉन R, सॉरी 200 अपॉन 100 R, मतलब रेडियस कितने से बढ़ी, 100% से बढ़ी। 100 में 100 ऐड कर दे, टोटल हो गया 200। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गए, तो रेडियस कितनी हो गई हमारी, 2R। 2R किसकी हो गई, इंक्रीज्ड रेडियस। दिस इज नथिंग बट द इंक्रीज्ड रेडियस। ओके, अगर हमें कहा 50% से बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, 150 अपॉन 100R, राइट। मतलब कितनी हो जाएगी वो, 0 0 कैंसिल, सॉरी 0 ये 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.5R। मतलब ये जो इंक्रीज रेडियस होगी वो 1.5R हो जाएगी। अभी ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, दिस पोर्शन मैंने आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए कहा, इसलिए इसको याद मत रखो। ये वाले पोर्शन पे ही फोकस करेंगे हम कि सरकमफरेंस 100% से इंक्रीज हुआ है तो रेडियस भी 100% से ही इंक्रीज हो गई, इसलिए 200 अपॉन 100 तो 2R हो गई। तो इंक्रीज रेडियस हमारी हो गई 2R। ओके, तो अभी एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज एरिया। अभी परसेंटेज इंक्रीज एरिया का फॉर्मूला कैसे होता है कि जो न्यू एरिया है, न्यू एरिया मतलब क्या आएगा, R की वैल्यू मुझे 2R लेनी पड़ेगी, राइट। न्यू एरिया क्या आएगा, अगर मुझे न्यू एरिया निकालना है मतलब कितने से बढ़ा ऐसे निकालना है, तो मान लो अगर ये पेन है 10 रुपए का सपोज, तो इसका प्राइस मैंने 20 से बढ़ा दिया। ओके, रुको, देखो मान लो अभी ये पेन 10 रुपए का है तो इसकी प्राइस अभी 20 हो गई, मतलब प्राइस कितने से बढ़ी, 10 से बढ़ी। अगर मैंने कहा अभी ये पेन 10 रुपीज का है, इसकी प्राइस अभी 25 हो गई, तो ये कितने से बढ़ा, 15 से बढ़ा। तो आपने क्या किया, जो करंट प्राइस है 10 रुपए का पेन 15 से बढ़ा मतलब 25 हो गए,
या फिर मैंने ऐसा कहा कि 10 रुपये का पेन अभी 25 रुपीज़ का हो गया, तो आपको इंक्रीज वैल्यू निकालनी, तो आपने क्या किया, 25 माइनस 10 किया तो 15, हमें पता चलेगा इंक्रीज कितना हुआ वो पता चला। तो सिमिलरली एरिया के लिए भी वैसा ही होगा। न्यू एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज एरिया। इंक्रीज एरिया में रेडियस क्या लेनी है, 2r, परसेंटेज, सॉरी न्यू एरिया ही निकाल रहे, परसेंटेज बाद में निकालेंगे। न्यू एरिया क्या हो जाएगा, पाई 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ओरिजिनल क्या था, पाई r स्क्वायर। कितने से बड़ा, 2r से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अभी परसेंटेज इंक्रीज बोला है, परसेंटेज इंक्रीज मतलब कि 100 से हमें 100 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा परसेंटेज इंक्रीज। देखो तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है इंक्रीज निकालने के लिए, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 100, राइट। तो r स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल, तो 3 इंटू 100 300%, मतलब कितने परसेंट से बढ़ा, 300% से ये इंक्रीज हुआ है, राइट। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपके बुक में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर 300% ही होना चाहिए। स्टिल यू कैन कंफर्म विद योर क्लास टीचर एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि वो क्या कहते हैं। हो सकता है कि अगर इनकेस मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल करेक्ट इट इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको समझाऊंगी कि फिर कैसे क्वेश्चन करता है, बट मेरे इस अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 300% ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एरिया ऑफ इनर सर्कल एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन आर सेम। इनर सर्कल मतलब ये जो इनर सर्कल है, अंदर वाला सर्कल है, इसका एरिया और ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया सेम कहा है उन्होंने। ओके, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस आउटर सर्कल एरिया, शेडेड रीजन का एरिया बोल रहे हैं वो, कि इनर सर्कल का जो भी एरिया होगा, मान लो इनर सर्कल का एरिया अगर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जस्ट एग्जाम्पल, तो ये शेडेड रीजन का भी 40 ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं आपको। ओके, तो अभी रेडियस ऑफ इनर सर्कल दिया है हमें, मतलब ये जो इनर सर्कल है इसका हमें रेडियस दिया है, कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, राइट। फाइंड द डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, तो हमें आउटर सर्कल का डायमीटर का कैसा होगा, ये पूरा यहां तक होगा, राइट। मैंने आपको समझाया था कि ये बाहर का जो पोर्शन होता है इसको टच होना चाहिए पूरा। जब मैंने आपको एरिया का बेसिक कंसेप्ट समझाया था तभी मैंने आपको पूरा मतलब समझाया था कि ये डायमीटर, रेडियस वगैरह क्या होता है। ओके, जब सर्कल एरिया ऑफ सर्कल में आपको पढ़ा रही थी तब। ओके, तो ये हो गई रेडियस, राइट। तो हमें क्या करना है, ये रेडियस निकालनी है। तो अभी उन्होंने कहा है कि शेडेड रीजन और इनर सर्कल का एरिया सेम है, तो यूजिंग दिस अगर हम क्या कर सकते हैं कि देखो, अगर ये सर्कल का एरिया प्लस ये शेडेड रीजन का एरिया, अगर ये दोनों को मैंने ऐड किया तो मुझे ये आउटर सर्कल का एरिया मिल जाएगा, राइट। और आउटर सर्कल का मुझे अगर एरिया मिल गया तो यूजिंग दैट एरिया आई कैन फाइंड आउट द रेडियस, राइट। मतलब ये बड़े सर्कल का एरिया मिल गया तो एरिया से मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो उससे मुझे रेडियस मिल जाएगी। और रेडियस अगर मिल गई मुझे तो यूजिंग दैट रेडियस आई कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ सर्कल, राइट। इतना समझ गए। तो अभी हमें क्या करना है, देखो इनर सर्कल का रेडियस दिया है तो हम उससे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इनर सर्कल का, और इनर सर्कल का जो भी एरिया होगा वही शेडेड रीजन का एरिया होगा, राइट। देखो r इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, राइट। तो हम इसे इनर सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ इनर सर्कल, क्योंकि इनर सर्कल की रेडियस हमें दी है। एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 कैंसल, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अभी एरिया ऑफ इनर सर्कल जो है वही इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी वही आएगा,
क्योंकि दोनों का एरिया हमें सेम दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी कि इनर सर्कल का एरिया प्लस ये शेडेड रीजन का एरिया करूँ तो मुझे आउटर सर्कल का एरिया मिल जाएगा, और आउटर सर्कल का एरिया अगर हमें मिल गया तो हम उससे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या हो जाएगा वो 154 प्लस 154 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 4 8, 4 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी आउटर सर्कल का एरिया हमें मिल गया 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। चाहे तो लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, अभी आउटर सर्कल का एरिया मिल गया तो हम इससे क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे आउटर सर्कल की। तो क्या हो जाएगा देखो, एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल्स टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना आया 308 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 7 इधर डिवाइडेड बाई इधर जाके मल्टीप्लाइड बाई 308 इंटू 7/22। 22 से डिवाइड करो, 22 1 जा 22 माइनस 8, 22 4 जा 88। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 14 इंटू 7 98, राइट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट 98। अभी 98 को हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है कि एक स्क्वायर होगा और दूसरा मल्टीपल नॉर्मल होगा, सो दैट हम वो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 2, 98 को लिख सकते हैं, राइट। तो 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का, तो ये क्या आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी आ गई है 7√2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये रेडियस से भी हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं आउटर सर्कल का। डायमीटर देखो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, ओके, ये आउटर सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस आर, क्योंकि डायमीटर रेडियस के डबल होता है इसलिए 2 इंटू 7√2 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 2 14, तो 14√2 सेंटीमीटर। मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओके। मेजर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड आर 25 इंटू 15, मतलब क्या लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब लेंथ दिया है 25 एंड ब्रेड्थ दिया है 15। लेंथ हमेशा बड़ा होता है ब्रेड्थ से, ओके। टू एंटर द ग्राउंड 2 मीटर ब्रॉड परपेंडिकुलर रोड्स आर अरेंज्ड, ओके, कि मतलब अगर वो ग्राउंड रेक्टेंगुलर ग्राउंड है उसके अंदर जाने के लिए 2 ऐसे रोड अरेंज किए परपेंडिकुलर, एक ऐसा और एक ऐसा, ओके। रोड हमेशा ऐसा ही होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, एक साइड से हम बोलते कि नहीं ये ऐसे ऐसा रोड बोलते हैं हम, ऐसा ऐसा इधर ये रोड इधर जा रहा है। और परपेंडिकुलर रोड मतलब क्या, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, राइट। परपेंडिकुलर रोड्स आर अरेंज्ड। ग्रीन ग्रास इज ग्रोन इन द रिमेनिंग पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रासी पार्ट। ओके, तो अभी क्वेश्चन को समझो पहले कि पूछा क्या है, निकालना क्या है हमें, ओके। अभी देखो, मान लो ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ये वाला, ओके। रेक्टेंगुलर ग्राउंड है तो रेक्टेंगुलर का शेप आएगा। अभी 2 परपेंडिकुलर रोड, मतलब ये एक रोड हो गया और ये हो गया दूसरा रोड, राइट। तो ऐसे 2 रोड बनाए हैं उसमें। तो ग्रास कहाँ पे है, यहाँ पे है ग्रास, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला रिमेनिंग ग्रास इज ग्रोन इन द रिमेनिंग पार्ट। तो हमें क्या निकालना है, ये ग्रास का जो मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रासी पार्ट, तो ये जो ग्रासी पार्ट है इसका एरिया निकालना है। अभी आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि अगर ये सिर्फ ग्रासी पार्ट का अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी। देखो ये दिया है 25, ये दिया है 15, जस्ट अ मिनट, ये टोटल दिया है 25 मीटर, राइट। और ये जो रोड है ना, ये रोड का विड्थ दिया है हमें कि ये कितना
2 मीटर ब्रॉड है, राइट। मतलब ये दोनों, ये है 2 मीटर ब्रॉड, ये जो ऐसा पोर्शन है ये 2 मीटर ब्रॉड है, ओके। ये ऐसा लेंथ, अभी देखो ये 25 मीटर है, तो ये वाला पोर्शन भी 25 मीटर ही रहेगा, ये वाला पोर्शन भी 25 मीटर रहेगा। अभी ये 15 मीटर है, तो ये वाला पोर्शन भी 15 रहेगा और ये वाला पोर्शन भी 15 रहेगा। तो अभी अगर हमें ये ग्रासी पार्ट का एरिया निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि हमें क्या करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल से अगर मैं ये दो परपेंडिकुलर जो रोड्स है इनका एरिया अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे ये ग्रासी पार्ट का एरिया मिलेगा, राइट। ये पार्ट का एरिया मिलेगा। मतलब ये बड़े रेक्टेंगल से अगर ये दो रेक्टेंगल हटा दूं, मतलब ये दो जो रोड बने हैं परपेंडिकुलर, इनको मैं अगर हटा दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये ग्रासी पार्ट का एरिया मिलेगा। इतना समझ गए। तो अभी हम क्या करते हैं, ये एक रेक्टेंगल को पहले नाम दे देते हैं ABCD, इसको नाम देते हैं PQRS, और ये है क्या नाम दे दीजिए, LMNO, ओके। समझ गए लगे तो मैं आपके लिए अच्छे से फिर से डायग्राम बनाती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो अभी देखो ये डायग्राम मैंने बना ली है, ये है ग्रासी पार्ट जिसका हमें एरिया निकालना है, राइट। और ये है दो परपेंडिकुलर रोड्स, ओके। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पेन से बनाएंगे, मतलब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझेगा। देखो ये दो रोड है, राइट। अभी ये आपको, ये बड़ा रेक्टेंगल है, राइट। इसका लेंथ कितना दिया है, 25 मीटर, और ये ब्रेड्थ कितना दिया है, 15 मीटर। बट ये जो रोड है इसका विड्थ हमें दिया है, कितना दिया है, 2 मीटर। तो ये 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर, राइट। और ये जो छोटे छोटे पोर्शन है ये भी 2 मीटर के हो जाएंगे सब, राइट। तो अभी ये जो अंदर वाला है ये छोटा सा स्क्वायर है। तो अभी हमें अगर ग्रासी पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब ये वाले पोर्शन का अगर हमें एरिया निकालना है, जैसे मैंने आपको समझाया, ये बड़े वाले रेक्टेंगल से हमें ये दो परपेंडिकुलर रोड्स का एरिया सब्सट्रैक्ट करके, और ये स्क्वायर को भी कंसिडर करना पड़ेगा, कि इसका भी एरिया कंसिडर करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी हमें कैसे करना है वो समझो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बताया मैंने, ये वाला, ये अगर टोटल AB अगर 25 है तो ये वाला पोर्शन जो LM, देखो LMNO, ये जो LM है ये भी क्या है, 25 मीटर ही है। और ये जो QR दिख रहा है आपको, मतलब ये PQRS जो दिख रहा है आपको, ये KG लिखते हैं, यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहा है, KGTU, ये छोटा सा ट्रायंगल है, और ये बड़ा ABCD, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। कितना आएगा वो, देखो जैसे मैंने आपको समझाया, ये वाले रेक्टेंगल से हमें ये दो रेक्टेंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये स्क्वायर का भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, इसमें से ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगेगा, तो ब्रेड्थ क्या है, 2 मीटर, और ये लेंथ क्या है इसका, 15 मीटर, राइट। अभी इसके लिए लेंथ क्या है, 25 मीटर, और ब्रेड्थ क्या है, 25 मीटर, ओके। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 25 इंटू 15, तो वो कितना आएगा, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 375 मीटर स्क्वायर, राइट। अभी PQRS का निकालते हैं, मतलब ये वाला एरिया निकालते हैं PQRS का, ओके। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS कितना आएगा, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, लेंथ कितना है, 15। जैसे मैंने आपको समझाया, ये अगर 15 है तो ये भी 15 ही होगा, तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2, मतलब वो कितना आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर, राइट। अभी ये LMNO, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल LMNO क्या आएगा ये, अभी ये 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये क्या आएगा, 25 इंटू 2, मतलब आएगा 50 मीटर स्क्वायर, राइट।
और ये तो हो गया, बट यहाँ पे अंदर एक स्क्वायर भी तो बन रहा है, ये छोटा, क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये स्क्वायर है, इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल KGUT इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आएगा, राइट। तो अभी सब एरिया हमने निकाल लिया। तो अभी हमें क्या करना है, ये बड़े वाले एरिया से देखो, एरिया ऑफ ग्रासी पार्ट क्या आएगा, एरिया ऑफ ग्रासी पार्ट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, माइनस इसका एरिया माइनस इसका एरिया। देखो क्या करेंगे हम, ये बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल में से ये दोनों का कंबाइन एरिया, मतलब ये दोनों के एरिया को हम ऐड करेंगे और ये वाले पोर्शन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे ये वाले पोर्शन को सब्सट्रैक्ट, क्योंकि ये वाला, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, इसलिए हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। कलेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं कि ये बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल में से ये दोनों छोटे छोटे जो रेक्टेंगल है इनके एरिया को ऐड करके और ये एरिया को सब्सट्रैक्ट करेंगे। और इसको सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल LMNO प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल KGUT, राइट। देखो ये दोनों के एरिया को, अब आप बोलोगे मैम इसमें से ये दोनों के एरिया को ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि कलेक्टिवली हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके एरिया में से ये दोनों एरिया का एडिशन। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये दोनों, इसके एरिया में से इसको सब्सट्रैक्ट करो, फिर इसको सब्सट्रैक्ट करो, पर इसको ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 बार सब्सट्रैक्ट हुआ है, इसीलिए फिर वैसा करना पड़ेगा आपको। ओके, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ LMNO प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल KGUT। KGUT के एरिया को इसलिए सब्सट्रैक्ट किया क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये PQRS में भी आया है और LMNO भी आया है, इसलिए। तो क्या आएगा, 375 माइनस LMNO का एरिया कितना आया हमारा 50 और PQRS का 30 माइनस KGUT का कितना आया 4, राइट। तो 375 50 प्लस 30 80 माइनस 4 76, राइट। तो क्या आएगा 375 माइनस 76, तो क्या आएगा 15 माइनस 6 9, 16 माइनस 7 9 और ये 299 मीटर स्क्वायर। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 299 मीटर स्क्वायर। देखो मैं इसको आपको इसलिए टाइम लिया ये क्वेश्चन के लिए क्योंकि आपको समझना चाहिए, ये बड़े वाले ग्रासी पार्ट का एरिया निकालना है ना, मतलब ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है हमें, ये ग्रासी पार्ट है। तो इसके एरिया में से अगर ये दोनों के एरिया को हम ऐड करके, मतलब ये एरिया में से ये दोनों के एरिया को सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये छोटा वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो उससे हमें ग्रासी पार्ट का एरिया मिल जाएगा, ओके। तो इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर 4 299 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मेजर्स ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन आर 20 मीटर 34 मीटर एंड 42 मीटर। मेजर्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लेइंग ग्राउंड आर 28 मीटर 30 मीटर एंड 26 मीटर। देन हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ गार्डन बड़ा होगा एरिया ऑफ ग्राउंड से, एरिया ऑफ ग्राउंड बड़ा होगा एरिया ऑफ गार्डन से, या फिर एरिया ऑफ ग्राउंड बड़ा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ गार्डन, या फिर एरियाज ऑफ बोथ कांट बी कंपेयर्ड। अभी हमें सही ऑप्शन चूज करना है, बट ये ऑप्शन चूज करने के पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन एंड एरिया ऑफ प्लेइंग ट्रायंगुलर ग्राउंड, राइट। तो सबसे पहले फोकस किसके ऊपर करना है, क्वेश्चन के ऊपर करो। क्या दिया है, ट्रायंगुलर दिया है, मतलब शेप कौन सा है, ट्रायंगल का है, राइट। यहाँ पे भी शेप कौन सा है, ट्रायंगल का है, मतलब एरिया हमें किसका निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल का। अभी जब एरिया हम ट्रायंगल का निकालते हैं तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी हमें हाइट गिवन नहीं होती है एरिया निकालने के लिए, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगुलर गार्डन का एरिया निकालना है, तो उसमें हमें साइड्स दी है 20 मीटर 34 मीटर एंड 42 मीटर। तो इससे हम हीरोज फॉर्मूला निकाल के पहले एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन निकालेंगे,
देन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लेइंग ग्राउंड यूजिंग द सेम फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे भी हमें हाइट दी नहीं है, यहाँ पे बस हमें तीनों साइड के मेजरमेंट दी है, राइट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो एरिया पहले तो फॉर ट्राइंगुलर गार्डन लेट A is equals to 20 मीटर, B is equals to 34 मीटर, C is equals to 42 मीटर, राइट। हमें क्या करना है, पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, S is equals to A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A क्या दिया है 20, B दिया है 34, C दिया है 42 अपॉन 2, राइट। तो 4 प्लस 2 6, राइट। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 96 अपॉन 2। 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 48 आ गया। तो S की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 48 आ गई है, राइट। तो अभी यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन निकालेंगे। एरिया क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S इन ब्रैकेट S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, राइट। इतना समझा। अभी देखो आगे क्या आएगा, देखो अंडर रूट ऑफ S की वैल्यू क्या है हमारी 48, तो 48 इन ब्रैकेट 48 माइनस A कितना आएगा 20, 48 माइनस B क्या आएगा 34 एंड C 48 माइनस C की वैल्यू क्या है 42, राइट। निकालो क्या आएगा 48 इन ब्रैकेट 48 माइनस 20 8 4 माइनस 2 28, 8 माइनस 4 4 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 2 6, यहाँ पे ये। तो मैंने जैसे आपको समझाया था हमें कैसे लिखना है, इनको ऐसे फॉर्म में लिखना है सो दैट मैं ये सेम नंबर पीछे के पेज पे लिख लेती हूँ। तो अभी देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3, एक स्क्वायर आना चाहिए, राइट। 16 किसका स्क्वायर है 4 का। अभी 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 4 जा 28, 4 स्क्वायर है किसका 2 का। अभी 14 को तो कुछ नहीं लिख सकते, तो 7 इंटू 2 14, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, राइट। इतना समझ में गए। तो अभी यहाँ से 16 से 4 बाहर आएगा, राइट। तो अंदर क्या बचा अभी देखो, और यहाँ पे ये 4 का 2 बाहर आएगा, राइट। अभी बचा क्या अंदर 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अभी क्या करो 4 इंटू 2 8, राइट। और ये सभी जो लाइक टर्म है उनको पास ले लो, तो 3 इंटू 3 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2, राइट। तो अभी ये 2 बार है तो ये बाहर आएगा, ये 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, ये 2 है तो एक बार बाहर आएगा 8, क्योंकि 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 इसलिए 3 बाहर आ गया। 7 इंटू 7 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 इसलिए 7 बाहर आ गया। 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 इसलिए 2 बाहर आया। तो क्या आएगा 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 इंटू 7 कितना आएगा 8 7 जा 56 कैरी 5, 7 4 जा 20, 28 प्लस 5 33, तो 336 स्क्वायर मीटर ये एरिया आ गया हमारा ट्राइंगुलर गार्डन का आ गया, राइट। अभी हमें ट्राइंगुलर प्लेइंग ग्राउंड का एरिया निकालना है। अभी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लेइंग ग्राउंड निकालना है, हमने एरिया ऑफ गार्डन निकाल लिया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें 28 दी है, बी की 30 दी है एंड सी की 26 दी है। एज हाइट इज अपसेंट हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है 28, 28 प्लस 30 प्लस 26 अपॉन 2 क्या आएगा 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 84 अपॉन 2, राइट। 84 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 42 आ गई हमारी। एस की वैल्यू आ गई है 42। अभी हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या आएगा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगुलर
प्लेइंग ग्राउंड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ s इन ब्रैकेट s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, राइट। तो क्या आएगा, s की वैल्यू क्या आई हमारी 42 आई है, तो 42 इंटू 42 माइनस a की वैल्यू क्या है 28, b की वैल्यू क्या है 42 माइनस b की वैल्यू है 30 एंड c की वैल्यू है 42 माइनस 26, राइट। तो अभी देखो आगे क्या आएगा, 42 इन ब्रैकेट 12 माइनस 8 4 3 माइनस 2 1, ये आएगा 14, 2 4 माइनस 3 1, राइट। 12 माइनस 6 6 एंड 3 माइनस 2 1, ओके। तो अभी 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे एक टेबल के फॉर्म में चाहिए, मतलब तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 14 3 जा 42, स्क्वायर तो नहीं आएगा तो हम 14 3 जा 42, ओके, इंटू ये 14, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, एक स्क्वायर आएगा, और ये 16 को तो हम वैसे बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या भी लिख लेती हूँ मैं एज ऑफ नाउ 16। तो देखो ये 16 अंडर रूट मतलब किसका स्क्वायर रूट है 4 का, राइट। तो 4 बाहर आ गया, ओके। ये 4 अंडर रूट ऑफ 4 मतलब ये 2 बाहर आ गया, देखो ये 16 में से 4 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, तो अंदर बचा के अभी लाइक टर्म्स को पास में ले लो, 14 इंटू 14 एंड 3 इंटू 3, तो 14 दो बार है तो इसको एक बार बाहर निकालो, 4 इंटू 2 इंटू 14 और 3 दो बार है तो इसको एक बार बाहर निकालो, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196, अंडर रूट ऑफ 196 इज 14, 3 इंटू 3 9 एंड अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, ओके। तो अभी देखो 4 इंटू 2 8, 14 8 जा 112, 112 इंटू 3 करो, 112 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 जा 336 आया, राइट। तो दोनों का एरिया सेम ही आया है 336 स्क्वायर मीटर, क्योंकि हमारा देखो हमारा एरिया ऑफ प्लेइंग ग्राउंड कितना आया, सॉरी एरिया ऑफ गार्डन कितना आया 336 स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ प्लेइंग ग्राउंड कितना आया 336 स्क्वायर मीटर, मतलब दोनों का एरिया सेम आया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राउंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ गार्डन, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आया, क्योंकि दोनों के एरिया इक्वल आए हैं इसीलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसके दो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको जो मेथड आसान लगे आप वो मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम, पेरीमीटर आर एक्स एंड वाई, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया है एक्स एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है वाई। तो हमें निकालना है कि अगर एरिया सेम है स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो उसके पेरीमीटर के ऊपर उसका क्या असर होगा, मतलब पेरीमीटर स्क्वायर का बड़ा रहेगा या रेक्टेंगल का बड़ा रहेगा, या फिर दोनों के पेरीमीटर इक्वल रहेंगे, या फिर रेक्टेंगल का बड़ा रहेगा स्क्वायर का छोटा रहेगा, या फिर स्क्वायर का बड़ा रहेगा रेक्टेंगल का छोटा रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी कंडीशन नहीं होगी, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेथड 1 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे हमें सब असम्पशन करके चलना है, ओके। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसमें क्या होता है हमेशा लेंथ बड़ी होती है ब्रेड्थ से, इतनी बात तो पता है ना आपको कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, उसमें लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेड्थ से। और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब ए मैंने सपोज वैल्यू ले लिया कि साइड स्क्वायर की ए वैल्यू ले ली, मतलब साइड इज इक्वल्स टू सपोज ए मान लिया तो साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ये फॉर्मूला पता है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो साइड को मैंने ए लिया है इसलिए 4a हो गया। तो एज पर द क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और स्क्वायर का एरिया क्या है ए स्क्वायर। तो जैसा गिवन है हमें गिवन क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया एक दूसरे से इक्वल है, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। नाउ अभी हमें क्या करना है कि अभी हम सपोज ऐसा अज्यूम करें, अजम्पशन एज ऑफ नाउ हमने अगर ऐसा अजम्पशन किया, आप जब 10th स्टैंडर्ड में जाओगे 9th स्टैंडर्ड में जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे प्रूफ होते हैं जिसमें हमें रॉन्ग अजम्पशन करके चलना पड़ता है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो हमारा रॉन्ग अजम्पशन था, ओके। तो एज ऑफ नाउ हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बड़ा है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते। तो वो केस में क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a इज ग्रेटर देन 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल छोटा हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से।
तो अभी ये 2 इधर डिवाइडेड बाय चला गया, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 है। अभी दोनों साइड का स्क्वायर किया तो l प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, एक्सपांशन फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इज लेस देन 4lb। अभी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये lb की वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से इक्वेशन 1 से। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू lb है ना, तो a स्क्वायर की जगह पे lb की वैल्यू मैंने यहाँ पे अभी पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इतना समझ गए। तो अभी देखो ये 4lb इधर आएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb माइनस 4lb, और माइनस 4lb में से 2lb गया तो कितना बचा, माइनस 2lb, राइट। इसलिए ये इक्वेशन क्या आ गया, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb। सब्सट्रैक्ट करो, माइनस 4lb को लेफ्ट साइड में ले लो, राइट। तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb इज लेस देन 0। 0 कहाँ से आया, क्योंकि ये 4lb इधर की साइड में चला गया, तो इधर की साइड में भी कुछ नहीं बचा है ना, इसलिए वहां पे 0 आ गया। ओके, तो अभी ये नथिंग बट क्या है, l माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर है। l माइनस बी का होल स्क्वायर यही है ना, l स्क्वायर माइनस 2lb प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको एक्सपांशन के फॉर्मूले लिख लिया, इज लेस देन 0। अभी दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो l माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो अभी ये b इधर चला गया, तो क्या हो गया, l इज लेस देन b। b इधर की साइड में चला गया, तो l इज लेस देन b। बट आप बताओ, कभी लेंथ छोटी होती है क्या ब्रेड से, नहीं, मतलब हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग था, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेड से फॉर रेक्टेंगल। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसीलिए हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था, मतलब इसका उल्टा आंसर आएगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर। मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, हमने अजम्पशन क्या कहता कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ग्रेटर, और वही हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने ये पूरे इक्वेशन से मैंने आपको समझाया कि लेंथ छोटा आ रहा था ब्रेड से, राइट। इसीलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ, इसलिए इसका उल्टा आंसर होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बड़ा हो जाएगा। समझे? देखो फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। कुछ नहीं, हमने क्या किया, अजम्पशन किया बस कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, और अकॉर्डिंग टू दैट कि स्क्वायर का पेरीमीटर को बड़ा ले लिया, और फिर स्क्वायर ले लिया, और अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज पुट की। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे एल बी, फिर ये 4lb इधर चला गया, तो एल माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर आया इज इक्वल टू 0 आया। तो ये एल माइनस स्क्वायर रूट लिया, तो एल माइनस बी इज लेस देन 0 आ गया, तो एल इज लेस देन बी हो गया। और लेंथ कभी ब्रेड से छोटी होती है क्या? नहीं। इसीलिए हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, इसीलिए इसका उल्टा आंसर होगा, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर। इसका सेकंड मेथड देखते हैं, आपको जो आसान लगे आप कर सकते हैं। अभी मेथड 2 देखो क्या होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये कहाँ से आया? गिवन है हमें, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए दोनों एरिया को इक्वल कर लिया। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ गया। मतलब x इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें क्या दिया था गिवन क्वेश्चन में कि x है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल y है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे? 4 इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ l, 4 अंडर रूट ऑफ l रूट b, क्योंकि साइड की वैल्यू l इंटू बी है यहाँ एज पर दिस इक्वेशन, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ l इंटू बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। तो अभी हमें क्या करना है? लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू देख के चेक करना है कि लेंथ अगर मैंने सपोज 4 रखी यहाँ पे और ब्रेड्थ रखी 1, राइट, तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 4, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इन अंडर रूट ऑफ l इंटू बी। l क्या था? 4, b क्या था? 1, 4 इंटू 1 4, इसलिए 4 अंडर रूट ऑफ 4 आया, अंडर रूट ऑफ 4 2, तो 4 इंटू 2 8 आ गया। मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 8। ये इक्वेशन में बस लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट की और सॉल्व किया, l की जगह पे 4 रखा और b की जगह पे 1 रखा, बस उसको सॉल्व कर लिया, तो क्या आ गया हमारा? वो 8 आ गया। नाउ y इज इक्वल टू 2 इन l प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी होता है। तो बस लेंथ की वैल्यू 4 रखी, ब्रेड्थ की वैल्यू 1 रखी,
तो 2 इन ब्रैकेट 4 + 1, 4 + 1 5, 2 × 5 10। तो अभी देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर छोटा है ना एज कम्पेयर टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसीलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज लेस देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप चाहे ये मेथड से करो या तो ये मेथड से करो। वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लियर योर डाउट। और एक बात है, अभी ये जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन बचा है ये, तो ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मेरे मन में अभी भी डाउट है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब मैं श्योर हो जाऊंगी। और तब तक आप क्या करो, आपके स्कूल टीचर के साथ एक स्टूडेंट ने मुझे सोल्यूशन भेजा है, तो आप भी क्या कर सकते हो, मैं आपको जो भी अपने जिसने भी अपने टीचर को ये सोल्यूशन इसका सोल्यूशन पूछा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमने सोल्यूशन पूछा है टीचर को, तो उसका आप फोटो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो। मैं जिसके पास भी सोल्यूशन होगा वो बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हमारे पास सोल्यूशन है मैम, और मैं आपको फोटो भेजना चाहता हूँ सोल्यूशन का, तो मैं आपको एडमिन का एक्सेस देती हूँ फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के लिए, और फिर आप मुझे वहां पे फोटो सेंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन के क्या है, बहुत सारे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, इसलिए मैं अभी आपको ऐसा गलत सोल्यूशन नहीं बता सकती। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी चैनल पे, तो वो आप अपनी अपनी क्लास टीचर के साथ ये क्वेश्चन को डिस्कस करो, तो मैक्सिमम आंसर जो करेक्ट आएगा वो आंसर मैं यहाँ पे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप ये स्कूल टीचर के साथ डिस्कस करो और इसकी फोटो मुझे भेजना टेलीग्राम चैनल पे, मुझे पहले कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करना, देन आई विल गिव यू एडमिन एक्सेस, और फिर आप मुझे वो टेलीग्राम चैनल पे फोटो भेज सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।